नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर हैं। मुकेश सहनी की राह पर अब चल पड़े हैं चिराग पासवान। दरअसल मुकेश सहनी लगातार खुद को अकेले रखे हुए हैं। लगातार गठबंधन में हालांकि शामिल होने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जो ऑफर है वो शायद बड़ी पार्टियों को रास ना आए। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के मुकेश सहनी पिछले करीब करीब 4 महीने से ज्यादा वक्त से उत्तर प्रदेश में ही कैंप कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वहां पर मल्लाह वोट बैंक बड़ी संख्या में है, लिहाजा उस वोट बैंक पर उनकी सीधी नजर है और उसी वोट बैंक के सहारे वहां पर वो बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तक कह चुके हैं कि अगर उनको यानी कि उनकी पार्टी को वहां पर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती हैं एनडीए के अंदर में, तो उनके लिए विकल्प खुले हुए हैं और वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की 400 से ज्यादा सीटों पर एक बड़ा चंक है जहां पर मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो निर्णायक भूमिका में है। उनके जो वोटर्स हैं जिस समाज से वो आते हैं, लेकिन ऐसे में चिराग पासवान भी अब एकला चलो के राह पर आ गए। चिराग पासवान की अगुवाई में जो है दिल्ली में जो है 12 जनपद में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई और इस बैठक में उत्तर प्रदेश के जो लोजपा के प्रभारी हैं वो मौजूद थे, मणिशंकर पांडे। और उस कार्यक्रम में इस बात का निर्णय हुआ है कि लोजपा वहां पर अकेले चुनाव लड़ेगी। सीटें कितनी हैं इस पर बहुत कुछ तो स्पष्ट नहीं हो पाया है फिलहाल। उसके लिए अगली मीटिंग कॉल की गई है। कौन कौन से प्रत्याशी होंगे, कौन कौन सी सीटें होंगी, ये सब कुछ भी फिलहाल जो है पाइपलाइन के अंदर में है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा सीटों पर चिराग पासवान की लोजपा वहां पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की लोजपा बिहार के सीमावर्ती जिलों में तो चुनाव लड़ेगी, वहां से जुड़ी विधानसभा सीटों पर। इसके साथ साथ वो सीटें जहां पर जो उनके वोटर्स हैं उनकी संख्या अच्छी खासी है और वो वहां पर चुनाव लड़ करके एक तरीके से जो है मुकेश सहनी वाले रास्ते पर जाते नजर आएंगे। बता दें कि चिराग पासवान की अध्यक्षता में हुई दिल्ली में पूरी उच्च स्तरीय बैठक का उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के बताया जा रहा है कि साल 2022 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में चुनावों की घोषणा हो सकती है। ये आखिरी महीना आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, और उसके बाद बचे हुए वक्त में चुनाव होगा, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य भी है, सबसे ज्यादा सीटें हैं वहां पर, और उस हिसाब से चुनाव भी कई चरणों में संभव है, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा जा सकता है। लिहाजा इन तमाम चीजों के बीच में एक एक करके तमाम पार्टियां अपने अपने हिसाब से दमखम दिखाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में चिराग पासवान क्या बीजेपी के साथ जाएंगे, ये भी सवाल बना हुआ लगता है। हालांकि चिराग पासवान की लोजपा की जो मीटिंग में फैसला हुआ है उसमें यही खबर सामने आई है कि लोजपा वहां पर अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन सूत्र तो ये भी बताते हैं कि वहां पर वो बीजेपी से बात कर सकती है और वहां पर चिराग पासवान की लोजपा को बहन मायावती हैं उनके प्रभाव वाली जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी इस्तेमाल कर सकती है और उसके इस्तेमाल से बीजेपी उनके वोट को काट सकती है, जिससे बीजेपी को वहां पर अच्छा खासा मार्जिन मिल सकता है। दूसरी तरफ क्योंकि जब चुनाव है तो अलग अलग विकल्प भी खुले हुए हैं। एक बीजेपी के लिए 3-4 लोग बीमार से पड़े हुए हैं। जदयू भी दावा ठोक रही है कि बीजेपी उनको साथ लेकर चुनाव लड़े, तो मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी भी साथ ही चुनाव लड़ना चाहती है। और चिराग पासवान की लोजपा ने हालांकि ऑफिशियली ये कहा है कि चुनाव अकेले लड़ा जाएगा, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी होगी कि जो है वो पहले बीजेपी से बात कर ले। बीजेपी से बात नहीं बनती तो फिर बीजेपी के लिए ही एक तरीके से कहें कि वहां पर वो चुनाव के मैदान में भी हो सकते हैं, जैसा कि आरोप उनके लिए बिहार विधानसभा चुनाव में लगा कि वो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ा। चिराग पासवान के लिए एक तरीके से कि अकेले चलने के तौर पर यह तीसरा चुनाव होगा। बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में 2 सीटों पर संपन्न हुए उपचुनाव और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश चुनाव में उनकी ये रणनीति जो है देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान को उत्तर प्रदेश के अंदर में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या गठबंधन में किसी दल के साथ जाना चाहिए, और वो दल कौन सा है जिनके साथ चुनाव में चिराग पासवान की लोजपा को साथ जाना चाहिए? तमाम चीज़ों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।